सफ़ेद है ये। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को कोच बीज चूर्ण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कोच बीज चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिन भाइयों को शुक्राणु समय पे नहीं बनते हैं, अक्सर कमज़ोरी बनी रहती है, कमर में दर्द होता है, नस नाड़ियाँ कमज़ोर होती है, जॉइंट में पेन है, वात रोग की समस्या है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और जिन माता बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या है, कमर में दर्द रहता है और बाल पतले और कमज़ोर होते हैं, उनके लिए यह कोच बीज बहुत ही लाभकारी चीज़ है। ये बलवर्धक है और पुष्टिवर्धक है और ये सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। जिनको ज़्यादा गर्मी की समस्या है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इसे शहद से भी लिया जा सकता है, दूध से भी लिया जा सकता है और पानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभकारी है वो दूध से लेने का होता है। और इसे सुबह शाम एक एक चम्मच खाली पेट लेने से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। तो और भी कोच बीज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये रोग प्रतिकारक क्षमता तो बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है। तो आप इसको घर में बनाइए और पूरी तरह से इसका लाभ लीजिए, क्योंकि बाज़ार में कितना % शुद्ध है और कैसा रिजल्ट मिलेगा नहीं कह सकते, लेकिन आप अपने घर में ही बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लाभकारी रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे शुद्ध करते हैं आप आगे वीडियो में देखिए। दिखा रहा हूँ मैं, सफ़ेद है ये, देख सकते हैं। क्योंकि ये जो पंसारी के वहाँ से आते हैं तो इसमें कई चीज़ें रहती है, तो उसको सफाई करना होता है। अब जैसे ये जो है ये काला है, तो ये अभी हमें इसका उपयोग में नहीं है लेना है, तो ये सब चीज़ें इस तरह की चीज़ें निकालते, जैसे इस तरह की कई ऐसी चीज़ें आती है तो साफ़ करना ज़रूरी है। ये जैसे ये कुछ सड़न से लगी हुई है और अलग अलग इस तरह का जो है ना, ये जैसे कई चीज़ें हैं, ये सब ये चीज़ें हैं, ये फूटी हुई है, कुछ चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें ख़राब चीज़ों को निकाल के, तो ये जो मैं आप लोगों को है ना कोच बीज को कैसे शुद्ध करें वो इसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग देख सको। कभी आपको घर में बनाना हो शुद्ध कोच बीज का चूर्ण तो कैसे बनाए, तो यही मैं आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। फाइनली ये कोच बीज सब साफ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इतना सारा ये मतलब अनावश्यक कई चीज़ें 1 किलो बीज में है, इतना सारा ये कचरा निकला है और ये पूरी तरह साफ हो गई। अब आगे का प्रोसेस करें। इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं। ये पानी रखा हुआ है तो ये इसमें मैं डाल देता हूँ, ताकि धूल आदि जो चीज़ें लगी रहती है वो अलग किया जा सके। क्योंकि देखो जितनी शुद्धताई से और ईमानदारी से चीज़ें बनाया जाएगा उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे ये चीज़ें ऊपर आ गई है, ये अपन ने पहले से अच्छे से छाट के ने व्यवस्थित तरीके से किया, नहीं तो इसमें जो कच्चे और वैसे ही जो बीज होते हैं वो ऊपर तैर जाते हैं, तो उनको उठा के साइड कर लेना होता है। फाइनली इसको धो के हमने साइड कर लिया है। अब इसे कुछ समय थोड़ा धूप में रख देवे, ताकि ये जो पानी लगा है सूख जाए। इस बीज के अंदर अब ये उबल के इतना दूध सूखा है, हल्का हल्का ये हो रहा है। इसमें और थोड़ा दूध मिलाने की ज़रूरत है, थोड़ा और दूध मिला देते हैं। ताकि ये बीज जो है वो दूध में अच्छे से डूबे रहे और ये अच्छे से सिद्ध हो।
अब ये कोच बीज पक के फाइनल स्थिति में आ गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे गर्म पानी से धो के इसके छीलने की तैयारी कर रहे हैं। इसको ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। अब हम इसको दूध को अलग कर रहे हैं और बीज को अलग कर रहे हैं, ताकि इसको, क्योंकि ये जो जिस दूध में पकता है ये दूध टॉक्सिक वाला हो जाता है। इसके लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर या कोई भी जो मुक्त प्राणी हो, किसी के भी पेट में ये दूध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दूध जो है बड़ा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। क्योंकि कोज जो है इतना खुजली वाला होता है ना। बहुत से जो लोग गांव में रहते हैं या थोड़े प्रकृति से जुड़े, उनको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी होगी कि अगर थोड़ा सा भी अगर कोच लग जाए ना, तो व्यक्ति खुजाल के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मतलब बहुत एक अलग प्रकार का उसमें वो रहता है। तो ये सारा जो विजातीय द्रव्य है वो सब इसके अंदर, दूध के अंदर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इतना दूध है। तो ये जमीन में इसको खोद के गाड़ना होता है। इसे गर्म पानी में डाल के धोया जा रहा है। तो ठंडे पानी में नहीं धो सकते, ये गर्म पानी में ही धोना होता है। और फिर गर्म पानी में डाल के इसको किया जाता है, छिला जाता है। क्योंकि ठंडा होने पे फिर ये छिल के वापस चिपकने के चांसेस होते हैं। ये पकने के बाद में ये इस तरह से इसके छिलके अलग किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये गुट लिया है और ये छिलके डाले जा रहे हैं। अब ये छिलके अलग करना ज़रूरी होता है, तो बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाला इसका चूर्ण तैयार होता है। ये फाइनल बीज निकल चुके हैं। 1 किलो कोच बीज, सफ़ेद कोच बीज के ये इतने छिलके निकले हैं और ये बीज है। कोच बीज अब सूख चुके हैं। अब इसे कूटने की तैयारी चल रही है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके हम कोच बीज को कूटने चालू कर रहे हैं। अब इसको हम कूट रहे हैं। ये बन गया कोच बीज का चूर्ण, शुद्ध तरीके से बनाया हुआ, मेहनत करके ईमानदारी से उसका रिजल्ट कई गुना होता है। प्रॉपर जिस विधि से कोच के बीज का चूर्ण बनना चाहिए, बीजों को शुद्ध करके उस हिसाब से हमने बनाया, तैयार किया है। आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा। घर में जो औषधि का निर्माण करते हैं और बाज़ार में जो कई महीनों से, सालों से जो चीज़ रखी हुई होती है, उनमें बड़ा अंतर होता है। इसके लिए आप घर में निर्माण करके इसका उपयोग करें। अनगिनत इसके लाभ है। और बस आज इतना ही। आगे और किसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। बस यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सभी की जय जय, प्रणाम।